भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली हैं और बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया है, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अब जैसे भक्तों, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुँचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा, कृपया कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा। तब लोगों ने जाकर उस उपाय को किया और 1 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आते हैं और फिर से पत्र लिखा, पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया, उनके करने मात्र से उसके घर का व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नशा करता था उसने नशा करना छोड़ दिया। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं और मेरी अगर आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो भक्तों, इसमें मैं आपको 1 से 3 उपाय बताऊँगा। तीनों उपाय आपको करना है। अब तीनों उपाय में सबसे पहले तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले उपाय की तरफ। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब ध्यान रहे, जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। आपको जो 1 लोटा जल है वो मंदिर परिसर से नहीं भरना है, ठीक है। ध्यान रहे, 1 लोटा जल आपको घर से भर के लेके जाना है। उसके बाद आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब भक्तों, ध्यान रहे कि जब भी बेलपत्र आप लेते हैं तो वो बेलपत्र कहीं से कटा पिटा ना हो, एकदम ताजा बेलपत्र हो। अब उसके बाद आपको सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। अब सबसे पहले तो जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो आप वो जो 3 बेलपत्र हैं शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आप तीनों को रख दें और उसके बाद 1 लोटा जो जल लेकर गए हैं उसको आपको समर्पित करना है। क्या? आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर, और या तो अगर आप किसी के लिए उपाय कर रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति है वो मंदिर नहीं आया, वो घर पे ही है, तो आपको उसका नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है भगवान भोले बाबा को और उस जल को अर्पित कर देना है। अब जब आपने उस जल को अर्पित कर दिया तो सबसे पहले तो आप जो वो बेलपत्र 3 आपने चढ़ाए थे शिवलिंग के ऊपर, अब आपको वहां से वो तीनों बेलपत्र उठा लेना है और भोले बाबा से बोलना है कि हे भोले बाबा, ये जो 3 बेलपत्र मैं लेके जा रही हूँ अपने पति के लिए, मतलब जिसके लिए भी आप उपाय करने जा रही हैं, उनके लिए आप वो मांग लेना है बेलपत्र को। क्या? औषधि के रूप में। अब जब आप औषधि के रूप में बेलपत्र को मांग लिए तो आप सीधा चले जाइए घर की तरफ। अब घर जब आप पहुंच गए तो उस बेलपत्र जो आपने औषधि के रूप में महादेव से मांगा है उसको उस इंसान को खिला दे जो बहुत ज़्यादा नशा करता है। अगर वो व्यक्ति आनाकानी करता है, बेलपत्र नहीं खाता है, तो गुरुदेव जी ने इसके लिए भी एक बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि वो जो 3 बेलपत्र हैं उसको आप धूप में जाके सुखवा लें। अब जैसे कि आपको पता है कि इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बेलपत्र कुछ ही घंटों में सूख जाएंगे, तो आप जब वो 1-2 घंटे बाहर धूप में रख देंगे तो जब वो सूख जाएंगे तब आपको क्या करना है, उसको पीस कर, ठीक है, पीस कर उसका जो पाउडर बनेगा उसको आपको जब भी वो व्यक्ति खाना मांगता है, चाय मांगता है, मतलब कुछ भी मांगता है खाने से रिलेटेड चीज़ें, वो आपको थोड़ा सा आपको पाउडर फॉर्म में मिला देना है उसके खाने में। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय। गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करने मात्र से आपका जो घर का व्यक्ति है, जो आपने बेलपत्र भोले बाबा से प्रसाद के रूप में मांगा था उनसे, आप मात्र 1 हफ्ते उसको खिलाइए, आपके घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब गुरुदेव जी ने अगला उपाय बताया है कि ज्यादातर में क्या अब गुरुदेव जी ने अगला उपाय बताया, उसमें चाहिए आपको क्या, 1 लोटा जल। ध्यान रहे सदैव, जो 1 लोटा आप जल लेंगे इस वाले उपाय में वो आपको घर से भर के लेके जाना है। उसके बाद आपको चाहिए 3 काली तिल। 3 काली तिल आपने ले ली। अब क्या करना है, जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो तीनों काली तिलों को उसमें डाल देना 1 लोटे जल में। अब आपको चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर में।
अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको शंभरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते करते, किनका? शंभरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते करते आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर उस एक लोटे जल में जो 3 आपने काली तिल मिलाई है उसको समर्पित कर दे शिवलिंग पर। अब जब आप समर्पित करेंगे तो आपको बस अपनी मनोकामना बोल देने की, हे भोले बाबा, मैं आज आपके सामने आई हूँ, मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, नशा छोड़ ही नहीं रहा, आए दिन घर में कलेश करता है, उसने अपनी हेल्थ खराब कर ली, उसकी हमने बहुत दवाइयाँ करवा ली, फिर भी कोई हमें मुक्ति नहीं मिली इसके शराब से। आज मैं आपके समक्ष आई हूँ ये उपाय करने के लिए, आप मेरी मनोकामना को जरूर पूर्ण करिए। आपको ऐसी मनोकामना बोल देनी है और वहां से अपने आप को घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, इस उपाय को आपको कब करना है ये बता देता हूं मैं आपको। ये उपाय आपको हर सोमवार के दिन करना है। ध्यान रहे, आप ये उपाय कभी और भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है, तो नहीं, इस उपाय को आपको सोमवार के दिन ही करना है। और सोमवार का जो दिन होगा उसमें आप दोपहर को छोड़ के आप कभी भी वो जो जल है, 3 काले तिल और 1 लोटा जल, आप कभी भी समर्पित कर सकते हैं सोमवार के दिन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने लास्ट उपाय की तरफ। अब जो अंतिम उपाय है इसमें आपको चाहिए 21 नीम की डंडी। अब 21 नीम की डंडी कौन सी होंगी? तो एक तो डंडी होती है मोटी सी, जिसकी मुखारी भी करते हैं, जिसका ब्रश भी बनाते हैं, वो वाली डंडी नहीं चाहिए आपको। जो नीम की पत्ती होती है जिसमें पूरी की पूरी एकदम 7-8 पत्तियां होंगी, तो जो पत्तियां जॉइंट होती डंडी से, तो उसके पीछे एकदम लकड़ी होता है जो कनेक्ट होती है। ठीक है, तो पतली पतली जो डंडी होती है पत्तियों से, उनकी डंडी लेनी है। कितनी? 21। ठीक है, अब आपने 21 नीम की डंडी ले ली। उसके बाद आपको चाहिए 21 काली मिर्च। 21 काली मिर्च के बाद आपको चाहिए 21 लौंग। अब जब लौंग की लेने की बात आएगी तो आपको पूरा फुल लौंग लेना है, मतलब फूल वाला लौंग लेना है, कहीं से लौंग कटा ना हो। तो जो लौंग लेंगे वो आप फूल वाला लौंग ले, पूरा का पूरा। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में 21 नीम की डंडी को, 21 काली मिर्च को और 21 लौंग को, आपको इन तीनों सामग्रियों को उस लाल कपड़े में लपेट के, अब जब आपने उसकी एक गांठ बना ली, एक लाल कपड़े में आपने उसको डाल दिया, अब आपको सीधा चले जाना हनुमान जी के मंदिर पे। अब हनुमान जी के जब मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो आपको हनुमान जी के पैरों के पास, वहां पर उन तीनों चीजों को जो आप लाल कपड़े में लेकर गए हैं वो वहां पर आपको रखनी है और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप मनोकामना करने आए हैं। या आप खुद स्वयं गए हैं जो नशा करते, जिनको नशे की आदत छुड़ानी है, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और बजरंग बली से अपनी मनोकामना मांग लेनी है कि हे बजरंग बली, आज मैं आपके स्मरण में आई हूँ या आया हूँ कि जिससे मेरे जो नशा है बहुत ज़्यादा, जो मैं करता हूँ नशा, वो मेरे को छूट जाए, मेरे छोड़ने में आप हेल्प करिए। और बस आपको ये बोल के घर की तरफ चले जाना है। अब जब आप घर पहुँच गए तो वो जो लाल कपड़े में आप तीनों चीज़ डाले तो खोल ले और उसका आपको काढ़ा बना के पीना है। अब ध्यान रहे भक्तों की, जो ये काढ़ा बना के आप पिएंगे तो ये नहीं कि आज आपने बना लिया उसको कल भी पिए, आपको आज के आज ही पीना है और इस तरह से आपको 21 दिन तक लगातार ये करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप जब 21 दिन तक इस चीज़ को करते हैं तो आपके घर का जो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, नशा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, आए दिन घर में कलेश करता है, उसका नशा जड़ से खत्म हो जाएगा। तो भक्तों, ये थे 1, 2, 3 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। अब ये उपाय आपको करना क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 दिनों तक लगातार आपको करना है, तो ये 21 दिन तक लगातार, जब से भी, जैसे आपने आज वीडियो सुनी तो आप इसको कल से स्टार्ट कर सकते हैं, लगातार 21 दिनों तक। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।